मोहसिन आजम मिशन का अखिल भारतीय सम्मेलन सूरत में आयोजित हुआ। देश और देश की सेवा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सैयद हसन अस्करी। मुस्लिम समाज में मिशन की सभी शाखाएं शैक्षिक जागरूकता को प्राथमिकता देने का आह्वान। मोहसिन आजम मिशन के सभी 4/2/2024 एवं रविवार को शाखाओं के कार्यकर्ताओं की आम बैठक हुई। मोहसिन आजम मिशन के सभी 4/2/2024 एवं रविवार को शाखाओं के कार्यकर्ताओं की आम बैठक हुई। इस सम्मेलन में पूरे भारत में कार्यरत मिशन की शाखाओं के कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 88 शाखाओं की जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित थे। सम्मेलन का शुभारंभ हुआ कुरान शरीफ की तिलावत के साथ। उसके बाद नात शरीफ पढ़ी गई। अशरफ तराना के साथ मिशन का झंडा लहराया गया और कार्यक्रम जारी रखा गया। मिशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष हाजी इब्राहिम भाई कड़ियावाला साहब अखिल भारतीय महासचिव की मौजूदगी में मौजूद रहे। हाजी मुनीर भाई वोहरा और गुजरात निगरान हाजी मकबूल भाई पटेल साहब की उपस्थिति में पूरे भारत में मिशन के जिम्मेदार गणमान्य व्यक्तियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव देते हुए प्रेरक व्याख्यान दिए। कर्नाटक बेल्लारी में से मौलाना अहमद अशरफी साहब ने मुस्लिम समाज में धर्म की समझ के माध्यम से सामाजिक सुधार करने की कोशिश पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश से सैयद दादा पाशा साहब ने प्रेरक भाषण दिया। उत्तर प्रदेश से मौलाना एनुल हक ने साहब ने अपना विचार व्यक्त किया। मिशन की सेवाओं को उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात में भी फैलाने का प्रयास करने के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश से आए जनुल आबिदीन साहब ने मिशन की सेवाओं की सराहना की और इसे गति देने के लिए युवाओं से सक्रिय होने की अपील की। मिशन कार्यकर्ता तारिक बंदी ने अपने भाषण में मिशन की सभी टीमों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। सम्मेलन 3 सत्रों में आयोजित किया गया। अंतिम चरण में मोहसिन आजम मिशन के संस्थापक सैयद हसन अस्करी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि समुदाय, गरीबों, ज़रूरतमंदों की सेवा करना हम सभी भी साझा जिम्मेदारी है। सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को आगे लाने के प्रयास, विशेषकर मुस्लिम समाज में शैक्षिक जागरूकता लाने के लिए मिशन की सभी शाखाओं के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे अपने माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए जोरदार प्रयास करें और मिशन की ओर से शैक्षिक परियोजनाओं को लागू करें। निकट भविष्य में इसे लाने की घोषणा की गई है। जी, आपका नाम, कहाँ से आए हो? मैं मोहम्मद आरिफ अशरफी एडवोकेट, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। इस मिशन में आपका क्या रोल है? मैं सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ और छत्तीसगढ़ में हमारे जो मोहसिन आज़म मिशन है उसका भी हेड हूँ और वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में हम मोहसिन आज़म मिशन के तमाम कार्यक्रमों को चला रहे हैं। क्या बोलना चाहते हो मिशन के बारे में? मोहसिन आज़म मिशन से छत्तीसगढ़, पूरे इंडिया में काम चल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर और एक हमारा अशरफी टिफ़िन सर्विस करके एक सेक्टर चलता है जिसमें गरीबों, नादारों को हम खाना पहुंचाते हैं, उनके घर तक पहुंचा के देते हैं। ऐसे लोग जो गरीब हैं, नादार हैं, जो परिवार से जिनके बेटे बहुओं ने निकाल दिया है, जो कुछ काम नहीं कर सकते, उनको हम उनके घर तक पहुंचा के खाना प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लगभग 90 से 100 परिवार हैं जिनको हम रोज़ाना खाना पहुंचाते हैं। सूरत में आगे कैसा लगा आपको और ये कामगिरी देखी? माशाल्लाह, सूरत की ब्रांच ने जो महाधिवेशन रखा, इससे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला और यहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं कि इस कामों को और कैसे हमको आगे बढ़ाना है और बड़े पैमाने पर कैसे करना है। ये हमारे को इनसे सीखने को मिला यहाँ। सैयद हसन अस्करी अशरफ अशरफी जिलानी। कल क्या प्रोग्राम रखा गया था, किस कॉन्सेप्ट में? कल यहाँ सूरत में जो हम लोगों का मोहसिन आज़म मिशन नाम की एक तंजीम है, संस्था है, इसका एक महाधिवेशन, क्योंकि जो ये मिशन की ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैली हुई हैं, भारत के कई स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में ब्रांचेस कायम हैं। तो काफ़ी दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे
कि हम लोग एक ऐसा मौका आए, एक ऐसा अवसर कि जिसमें तमाम ब्रांचेस को पूरे इंडिया में हैं उनको जमा करके अब एक जनरल कन्वेंशन, एक महाधिवेशन जिसे उर्दू में इजलास आम कहते हैं, मुनक़िद करें, जिसमें हमारी मिशन टीम के मेंबर्स आएँ ताकि भविष्य में हमें किस तरह से समाज सेवा के कामों को आगे बढ़ाना है उस पर एक दूसरे के साथ राय मशवरा हो, कुछ सुझाव उनके हों, कहाँ हमें काम करने में तकलीफ़ें आ रही हैं उसका हल निकाला जाए और कहाँ हम और मजबूती से काम कर सकते हैं उसके लिए क्या ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। यही सब विषयों पर चर्चा के लिए ये कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। सर कितने सालों से कार्यरत है? मोहसिन आज़म मिशन जो है ये तकरीबन 3 साल से ये काम कर रहा है। इससे पहले दूसरी शक्ल में हमारी टीम के बहुत से सदस्य काम कर रहे थे, सालों का उनको तजर्बा है, मगर ये इस नाम से मोहसिन आज़म मिशन के प्लेटफॉर्म से हमने 3 साल पहले इस संस्था की बुनियाद डाली और 3 साल में बहुत ही तरक्की मिली, हमको बहुत कामयाबी मिली लोगों की दुआओं की वजह से। जिस समाज की हम सेवा कर रहे हैं, जिन लोगों तक हमारी सेवाएं पहुंच रही हैं, ये उनकी दुआओं का ही नतीजा है कि आज एक ऐतिहासिक कन्वेंशन महाधिवेशन हम लोगों ने अंजाम दिया। कल अधिवेशन में क्या बातें रखी? बात वही रखी कि ख़ास तौर से जो जोर दिया गया, एक तो है ये हमारा जो कॉमन मंसूबे हैं या जो हम वर्क कर रहे हैं इस वक्त, समाज सेवा का, कौम, मिल्लत, देश, अपने अपने इलाक़ों में हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करना है। रोज़गार के ताल्लुक़ से हो, वहाँ हम बढ़ के रोज़गार के अवसर प्रदान करें लोगों को। अगर हम देख रहे हैं कि मरीज़ों को इलाज में तकलीफ़ हो रही है तो उसकी व्यवस्था करें। हम देखें कि हमारे भाई बहनों की शादियां नहीं हो पा रही हैं गुर्बत निर्धनता की वजह से, तो हम उसका बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें। ख़ास तौर से शिक्षा के मैदान पर हमने जो अज़्म किया है, जो प्रण लिया है इस कन्वेंशन महाधिवेशन में, वो यही है कि हमें समाज में किसी भी बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने देना है। बेहतरीन शिक्षा हमें उसे, जो मॉडर्न तालीम है उसकी तरफ लाना है हमें। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें भी की हैं और प्लान भी तैयार किया और बहुत जल्द हो सकता है हम गुजराती से इस चीज़ को शुरू करेंगे। गुजराती के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से हम इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत करेंगे।